सब ने मेरी राम राम भाई, चाहे हमारी संस्कृति, चाहे हमारे गांव में विक्की हरियाणवी। बादली हलके के हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक कुलदीप वशिष्ठ दोबारा जो हैं बादली हलके तक जीत का आए हैं। ताता लग रहा है, पीछे दिखा दिया भाई एक बार। लगातार लोग बाग जो हैं मिठाई दे रहे हैं, उपहार दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं, गुलदस्ते दे रहे हैं। अपने भाई ने जो जीत का सेहरा बांधा है, लगातार जो है पूरी बादली में खुशी का माहौल है। भैया बहुत बहुत पहले तो बधाई हो आपको। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आपको बधाई। जिस तरीके से इलेक्शन चले, आप काफ़ी आश्वस्त दिखने लग रहे थे कि मेरी बादली की जनता है, मेरी बादली की। एक डायलॉग तो मैं बार बार आप दोहरा भी करवाया था, जो बादली से प्रदान करके दिखा दिया कि बादली से प्रदान। नहीं, बिल्कुल देखिए, मैं ये जीत हर उस व्यक्ति की जीत है, बादली हल्के के 36 बिरादरी का भाईचारे की जीत है। जो बीजेपी ने पूरा इलेक्शन नफरत की राजनीति के साथ लड़ा, कहते हैं राजनीतिक साम दाम दंड भेद अपनाया, और प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी रूप में चाहे धमकी देने का था, चाहे किसी को अफसरों से धमकवाना या बदमाशों से या किसी पैसे से, दारू से, हर उससे ये इन्होंने बादली हल्के को परेशान करने का काम किया। पर बादली हल्के की जनता ने मेरा जो साथ दिया है, मैं बादली हल्के की जनता का जीवन भर एहसान मंद, और मैं अक्सर कहता भी हूँ कि मैं बादली हल्के की जनता को अपनी चमड़ी की जूती बना के भी बना दूँ, तब भी मैं इन लोगों का एहसान नहीं उतार सकता। और इन्होंने घमंड को फिर हराया, पैसे को हराया और बदमाशी को हराया, और जो दारू और शराब और जो एक दबाव की राजनीति कर रहे थे, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने वाली एक बहादुर जनता बादली हल्के की है। मैं उसके बारंबार उनके चरणों में मैं सलाम करता हूं। और जो एक छोटे से आम कार्यकर्ता को दोबारा इन्होंने चुना है, मैं अपनी जीत नहीं मानता हूँ। मैं पूरी ये जीत बादली हल्के को समर्पित करता हूँ, प्रत्येक काकाताऊ मातृशक्ति और मेरे नौजवान साथियों को समर्पित करता हूँ। आपको हर तरीके से घेरने की कोशिश की गई, चाहे वो जातिवाद का आरोप था, चाहे वो झूठी गवाही का आरोप था, चाहे आपके कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्रमण की बात हुई। हर तरीके से आपको कमजोर करने की, तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसी क्या शक्ति थी आपके साथ जो आप डिगे नहीं, अपने उस पर अटल रहे? देखिए, मेरे पे शक्ति थी मेरे काकाताओं की, मेरी बादली हल्के की जनता की। पर यह भी सच्चाई है, मैंने तो चैलेंज किया था आपके, आज भी चैलेंज कर रहा हूँ ओम प्रकाश जी को, कि भाई उन्होंने कहा झूठी गवाही दी नवाब की, तो भाई मैं भी अभी भी कह रहा हूँ, और मैं असला अपने माँ बाप का खून हूँ, मैं आज भी इस्तीफा दे दूंगा अगर आज भी साबित कर दे तो कोई। पर ये झूठी बातें, कहीं जात की राजनीति, कहीं धर्म की राजनीति। मेरे को 36 बिरादरी की भाईचारे ने मेरे को जिताया है, 36 बिरादरी के भाईचारे ने एक होके, और इन्होंने खूब नफरत फैलाई हमारे साथियों को। ढाकला में ही उनको चोट मारने की कोशिश की। स्वयं मेरे को रात को करीबन 20 गाड़ियों ने, बदमाशों ने घेरा, पर मैंने कहा भाई कहीं माहौल ख़राब ना हो, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। और मेरे साथियों को धमकियाना, मेरे को धमकियाना, गाड़ियाँ रोक लेना, बेटे को गाड़ियाँ रोक ली, और ये इन्होंने हर हथकंडे अपनाने का काम किया। और वो मतलब मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, आज मुझे इस बात का दुख भी है कि मुझे नहीं पता था कि राजनीति का सतर इस हद तक की भी गिराएंगे लोग। तो ये सच्चाई है, सत्य की जीत हुई है और अहंकार का घमंड टूटा है। ये जीत और ज़्यादा अच्छी होती यदि मतलब सरकार कांग्रेस की आती, सोने पे सुहागा होता। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ईमानदारी की बात कहूँ तो ये जीत की खुशी से ज़्यादा मुझे दुख इस बात का है कि हरियाणा में सरकार नहीं बनी। और मेरा एक अपना विज़न था कि मैं अपने काकाताओं की सेवा करूं, और जो 10 साल का कर्ज इस लोगों का मेरे सिर पे था, मैं उस कर्ज को उतारने में, हर बात आपने कहा था मैं कर्ज को उतारूंगा, तो मैं आज खुद, ईमानदारी की बात है, मैं अंदर से बहुत इस बात से दुखी हूं कि लोगों ने मेरा साथ दिया है, और आज हम लोगों के लिए आज फिर वैसे के वैसे रहे, तो इस बात का मुझे दुख है। और मैं बादली की जनता के लिए कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार हूँ। बादली की जनता एक तरह से आपने उप मुख्यमंत्री या मंत्री पद तो जरूर देख रही थी। यदि ऐसा होता है, सरकार आती, आप मंत्री बनते, तो बादली की जनता के लिए क्या ख्वाब देख रहा है? नहीं, मेरे देखिए 100% मुझे हुड्डा साहब और हाईकमान मुझे बिल्कुल कैबिनेट मंत्री बना रही थी, और इसमें नो डाउट था। आज कह रहा हूँ, इलेक्शन से पहले तो मैं नहीं कह रहा था, 100% बनते और मुख्यमंत्री भी अपना हुड्डा साहब बनते। पर कारण क्या था, ख्वाब मेरे बहुत कुछ थे। चाहे वो विकास की बात थी, हमारे डेवलपमेंट जो रुका हुआ था उसकी बात थी, चाहे युवाओं को रोजगार की बात थी, चाहे दिन हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा था आरटीओ के माध्यम से, बिजली के माध्यम से। तो कई ख्वाब थे जो दिल के अरमा दिल के अंदर ही रह गए। और मुझे ईमानदारी से मैं बहुत इस बात से दुखी हूँ कि बादली हल्के में जो विकास कार्य मुझे करने चाहिए थे, ये मतलब
पूरे हरियाणा का विनाश करने का काम ठग्गा बग्गी और छल और कपट से हरियाणा की जनता ने चुनी हुई गवर्नमेंट को बनने नहीं दिया। इन्होंने हर छल कपट से अपना काम करने का काम किया। बार बार आपका एक डायलॉग वायरल हो रहा था, मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम बोल लगा, तो ये काम का क्या रहेगा, काम कितना होगा लोगों का? देखिए, आज मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता, पर मेरा ये है कि मैं इतना जरूर आश्वस्त करता हूँ, जो मेरे काका था, जो मेरे साथियों ने चुना है, मैं रोड से लेकर विधानसभा तक मजबूती से लड़ाई को लड़ूंगा और पूर्ण रूप से पहले से भी ज़्यादा सक्रिय होकर अपने बादली हल्के में मैं काम करूँगा। बादली की जनता जिन्होंने इतनी बढ़िया जीत दी है आपकी, और एक एक बंदा जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र बनकर लड़ा था, आपके चुनाव में एक एक बादली का बंदा कुलदीप बनकर लड़ा है, उस जनता ने आपकी क्या? मैं बारंबार कोटि कोटि उनका मैं धन्यवाद करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं धन्यवाद करता हूँ, जो एक अपने भाई के लिए इन्होंने एहसान, मैं कहता हूँ मैं जीवन भर इन लोगों का एहसानमंद हूँ और मैं जीऊँगा जब तक इनका एहसानमंद रहूँगा। मेरे लिए बहुत कुछ किया बादली हल्के की जनता ने, मैं जितने शब्द कहूँ उतने थोड़े हैं। और बादली के चाहे मेरी मातृशक्ति थी, चाहे मेरे नौजवान साथी थे, चाहे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग थे, सब ने मेरे को अपना बेटा, अपना भाई मान के इतने बड़े मार्जिन से जो जिताया है, इससे मेरे को बहुत बड़ा इन्होंने कर्ज दिया है। पर देखिए, पता नहीं भगवान किस दिन इस कर्ज को उतरवाएगा। और मैं इनका बारंबार कोटि कोटि इनके चरणों में मैं जी झुका के आपका बारंबार मैं अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं, जो आपने इतनी बड़ी शक्तियों को, जो आपकी बार इतनी बड़ी शक्तियां लगी हुई थी, 100 MLA लगे हुए थे, सांसद, मुख्यमंत्री, सेंटर के मिनिस्टर, पैसा जो इन्होंने बहा, उसको बादली हल्के की जनता ने हराया और ईमानदारी को बादली हल्के की जनता ने जिताया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरियाणा के सबसे लोकप्रिय विधायक कुलदीप वत्स जी। लगातार बात करवाते रहा, वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम भाई, सब ने मेरी राम।